और सभी परिवार ही हमारा, सब देश ही हमारा परिवार है। हमारा पूरा देश क्या पूरा विश्व ही एक परिवार है। हमारा ये वृंदावन में तीनों लोकों से न्यारी भूमि है और साधु संत कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। जो भी राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, जो भी श्रद्धालु किसी इष्ट को देवताओं को मानते हैं, हम तो सनातन को पूरा सनातन ही है। और अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ सुने सब विधि सब संत, अनेक प्राणी आया हुआ, सब भक्ति भाव लेके ही आया हुआ। कोई न कोई किसी न किसी को मानता है। कितने वर्षों से ये लगातार आपकी साधना चल रही है? ये हमारा 1992 से चल रहा है और देश के लिए तपस्या है, युगों से चला आ रहा। जो भी तप है तब तो हजारों वर्षों तक किया जाता। अभी आज हम वृंदावन कुंभ 2021 के प्रांगण में खड़े हुए हैं और यह वैष्णव समाज की बैठक, पूर्व बैठक है जो कि हरिद्वार कुंभ से पहले लगती है। आज हम ऐसे महान संत के दरबार में उपस्थित हैं जो लंबे समय से खड़े होकर साधना करते हैं, खड़े होकर सोते हैं, सारे क्रियाकलाप उनके खड़े होकर संपन्न होते हैं, हठ योग की साधना में लीन हैं। ऐसे संत से हम आपका आज साक्षात्कार कराते हैं। ये हम महात्यागी परिवार से हूँ, डाकोर परिवार से, और सभी परिवार ही हमारा, सब देश ही हमारा परिवार है। हमारा पूरा देश क्या पूरा विश्व ही एक परिवार है। हम सूर्य उदय अस्त तक आराधना करता हूँ। जब सूर्य उदय होते हैं और अस्त होते हैं तब तक आराधना करता हूँ। इतना दूर तक मेरी आराधना, क्यों विश्व में समाया हुआ है। पूरे विश्व को सूर्य जैसे प्रकाश देता हूँ। मैं भी अपने जो भी कुछ सत्कर्म करते हैं, जो शरीर सूर्य निकलता है वो प्रकृति के काम में आता है। जो भी कुछ करेंगे देश के लिए और विश्व के लिए। और ये जो यहाँ हमारा ये वृंदावन में तीनों लोकों से न्यारी भूमि है और साधु संत कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। जो भी राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, जो भी श्रद्धालु किसी इष्ट को देवताओं को मानते हैं, हम तो सनातन को पूरा सनातन ही है। और अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ सुने सब विधि सब संत, अनेक प्राणी आया हुआ, सब भक्ति भाव लेके ही आया हुआ। कोई न कोई किसी न किसी को मानता है, तभी यहाँ सब आया हुआ। ये जीती जोत है, जो जीती जोत जो चल रही है, ये जीती जोत है। हमारा वृंदावन का तो बड़ा भाग्य, और यहाँ आने वालों को बहुत भाग्य होता है जो यहाँ की रज मिलती है। मुक्ति को भी मुक्ति यहाँ की रज देती है। और यहाँ महापटरानी बह रही है, जिसको कोई भी नहीं, दुनिया को दुखों को दूर करने वाली, क्यों जम की बहन है। जो आप साधना कर रहे हैं, आप इस विषय में थोड़ा सा बताइए। कितने वर्षों से ये लगातार आपकी साधना चल रही है? ये हमारा 1992 से चल रहा है और देश के लिए तपस्या है, युगों से चला आ रहा। जो भी तप है तब तो हजारों वर्षों तक किया जाता। अभी जितना आयु नहीं जीवों की होती है, इतना समय नहीं है। पर तपस्या तो कितने समय तक किया जाता है। कोई भी है तब, कोई एक दिन का नहीं, एक पल का भी तप होता है, एक दिन का भी होता है, 4 पैर का 8 पैर का होता है, युगों तक का होता है। तब से बहुत कुछ मिलता है। क्यों अग्नि जब तपाई जाती है, जल से तपाई जाती है, ठंडी किया जाता है। एक तप है, बहुत शीतलता तप होता है, देश के काम में आता है। और स्वयं को भी शांति के लिए ही सब करते हैं। अपनी गति, अपनी मुक्ति, मैं क्या हूँ, मेरे अंदर रहने वाला क्या है, ये ज्योति जो जल रही है क्या, ये दीपक जैसी जो जल रही है क्या है, कहाँ से आई कहाँ जाएगी। हम लोग बोलते हैं अगम से आए निगम को जाएंगे, वो अगम निगम है क्या। उसी के लिए करना हूँ, वचनबद्ध होता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपना देश के लिए, किसी चीज़ के लिए भी बाकी रहते हैं। प्रतिज्ञा की हमारे पूर्वों को गति मिल जाए। हम भी सोचता हूँ हमारी प्रतिज्ञा की हमारे पूरे विश्व को गति मिले। विश्व के जितने किसी के पितृ हैं, क्यों जीव को नहीं जानते, हमको मालूम कि सभी सनातन हमारे भारत के सभी जाति धर्म के जो भी पितृदेव हैं, मातृ देव हो, पितृ वो जितना बनता है उनके लिए करता हूँ, उनको तर्पण करता हूँ। हमारे साथ जो भी स्नान करने जाता हूँ, पूरे विश्व का नाम लेके सभी पितरों को, चारों वर्णों के पितरों को तर्पण करता हूँ, ऋषियों को तर्पण करता हूँ, भास्कर को अर्घ देता हूँ। जो भी जितना बनता है शुभ काम मैं अपना करता हूँ। दिनचर्या में जो भी मेरे बनता है दिनचर्या अपनी करता हूँ। क्यों त्रिकाल संध्या मैं करता हूँ, सूर्य उदय तक मैं जो भी कुछ बनता हूँ अपना शुभ कर्म करता हूँ देश के लिए।
और यहाँ जो बैठक लगी है ये तो पता नहीं कैसा ब्रिज का भाग्य है, और आप लोगों का भी ऐसा भाग्य है। आप लोगों के जरिए मैं को ये देश कहना चाहता हूँ, सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जो भी श्रद्धालु ब्रिज में आए हुए हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और बहुत बहुत उनके परिवार उसके देश के लिए बहुत कुछ अपनी आत्मा से फलीभूत के लिए और आशीर्वाद देना चाहता हूँ। सब फले फूले, अपना देश सुखी रहे, विश्व सुखी रहे, भाईचारा बना रहे। कई बार महाराज जी मैंने ये देखा है कि जो हठ योग की साधना करते हैं, जो लगातार खड़े रहते हैं या एक हाथ ऊपर खड़े रहते हैं, उनका या तो पैर सूख जाते हैं या हाथ सूख जाते हैं। शरीर पर इसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप क्या शरीर और आत्मा को दोनों को अलग स्वरूप मानकर इस साधना को करते हैं, और जो शरीर पर नकारात्मक प्रभाव आते हैं इस प्रकार की हठ योग की साधना से, उसे आप किस प्रकार देखते हैं? नकारात्मक मैं देखते नहीं, मैं उसका चिंतन नहीं करता हूँ। मैं किसी तरह का चिंतन नहीं, मेरा मन कहीं भी शरीर या कुछ भी रहता है। मेरा तो जिससे मेरी लव किया है, प्रेम किया है, जो भी मेरे साथ चीज़ जितना सुंदरता जिसके पीछे मैं उसी को देखता हूँ। मैं किसी की प्रति नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि प्रकृति ही हमारी है। मैं अपने आप को ही देखता हूँ। मैं अपने ही, मेरे सामने एक नाक है, नाक को देखता हूँ, मेरे सामने मुख है, मुख को देखता हूँ। मैं अपनी ही सुंदरता में रहता हूँ, अपनी प्रकृति में रहता हूँ। मैं मेरे किसी तरह कोई कितना दिनचर्या में सुबह होता, शाम होता, रात होता, दिन होता है, दिन कितने दिन हो गए कुछ होता है। मेरे को ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरे कुछ अनुभव भी नहीं होता। क्यों? हर समय मैं प्रसन्न रहता हूँ, प्रसन्न देखना चाहता हूँ। कोई भी प्राणी को प्रसन्न देखना चाहता है। धर्म की मेरा एक निशान है, बहुत सालों से कितने कुंभों में चल रही है। ये नहीं मगर ये तो यहीं लिया, बड़े हाथ में मेरे रहती है। इससे जिसके हम इस शरीर से निरोग का हमारा वचनबद्ध किया हुआ है कि कोई भी अधोगति में किसी बीमारी से, किसी कारण से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। एक कन्हैया का हमारा दिया हुआ एक माता जी का बहुत फलस्वरूप है। और हमारा आज तक जितने बम्बई में इतना हुआ, पूरा देश में इतने बीमारियां फैल रही हैं, हमारा जिसको आज रिचार्ज किया जाएगा, गूगल के ऊपर भी कोई रिचार्ज करेगा कि खड़ेसी महाराज के हाथों में इससे मोर पंख से कुछ भी शरीर में रखा। ये हमारी जो हठ साधना है, बहुत हमारी हट क्या है, युवाओं साधुओं की असमय अधर्म को नाश करने के लिए हम लोग दीजित सिंह जैसी महापुरुष हो गए। दीजित सिंह जी ने अपने हड्डियां तक दे दी। हम आज मेरी भी हड्डियां दिया, मैंने भी अपना रक्त सब कुछ दिया देश के लिए। और विज्ञान साइंटिस्ट आज भारत को, विश्व को, मानव को सुरक्षा के लिए कोई कवच नहीं बना रहा। आज साधु संत हैं कि सुरक्षा कवच अपना स्वयं ऊर्जा से तैयार करते हैं। नहीं तो विज्ञान साइंटिस्ट आज मानव को मारने के लिए ऊर्जा तैयार कर रहा है। मानव की रक्षा का कोई भी ऊर्जा नहीं है। साधु संत युगों से मानव की रक्षा के लिए ऊर्जा तैयार करते हैं। अपने शरीर से, अपने रक्त से हड्डियों तक को ऐसे ऊर्जा उन्हें रखते हैं कि अधर्म का कैसे रक्षा नाश होगा, धर्म की कैसे रक्षा होगी। यहाँ तो अधर्म की ही रास्ते पे सब चल रहा है। जितना साइंटिस्ट है, मानव की रक्षा के लिए कोई भी कवच तैयार नहीं किया। आज जो भी कुछ साधु संत हैं, अपने शरीर से जो भी कुछ साइंटिस्ट बन के कुछ भी तैयार कर रहे हैं, मानव देश की, प्रकृति की रक्षा के लिए ही कर रहे हैं। हमारा जो भी तप कर रहे हैं, जो भी मैं अपना इसमें संशोधन करते हैं, वो प्रकृति के लिए करते हैं। और प्रकृति जब तक शरीर है तब तक ये प्रकृति क्या नहीं रहेगा, हड्डियाँ रहेंगी, इसका ऊर्जा फैलेगा, वो भी धर्म की रक्षा करेगा, प्रकृति की रक्षा करेगा। और मैं इतना से जानता हूँ, जय श्री राम का ही नारा लगाता हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।